हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? चलो देखो 11th क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, बहुत सारे हो गए होंगे आपको लेक्चर्स अटेंड करते हुए, लेकिन इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलो देखो क्या पढ़ रहे थे बेटा, अपन बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिनन होता है। ठीक है, यहाँ हम पहले बात करें आइसोमर्स की, तो क्या होते हैं आइसोमर्स? द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नॉन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बात की थी अपन ने। उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। लाइक हमने पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म, एक हमने पढ़ा था पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक हमने पढ़ा फंक्शनल, ये पढ़ा नहीं बट नेम तो पढ़े थे ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एंड फोर्थ इज मेटामेरिज्म। ठीक है, तो देखो कुछ आइसोमेरिज्म जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, जो 2 आइसोमेरिज्म थे, फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर रिमेनिंग 2 आइसोमेरिज्म जो है उन पे हम चलेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आइसोमेरिज्म की बात की थी हमने, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा था कि इसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसा होता है, सेम होता है, बट उनकी जो कार्बन चेन होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। मींस किसी में स्ट्रेट कार्बन चेन होती है, किसी में ब्रांच्ड होती है, किसी में हाईली ब्रांच्ड होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने देखा था कि चेन आइसोमेरिज्म जो है, ये चेन आइसोमर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्लियर? चलो तो अब देखो एक एग्जांपल दिया था बेटा आपको C7H16। ठीक है, वैसे कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको उसी दिन करवा दिए थे, लाइक C4 का, C5 का। ठीक है, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का हमने देखा था। अब हम कितने कार्बन का देख रहे हैं? 7 का। ठीक है, तो देखो 7 कार्बन का कैसे हो सकता है, देखो क्या क्या फॉर्म बन सकते हैं 7 कार्बन के। आप लोगों ने ट्राई किया होगा बट अभी आपके कमेंट्स आने थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है, तो प्लीज मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सॉल्व किया करो बेटा। ठीक है, जैसे आपको लगे ना कि हाँ मुझे कार्बन अटैच करना है, अटैच कर दिया करो। और नेम तो हमने पढ़ ही रखा है, नेमिंग हमने IUPAC नेमिंग तो बहुत अच्छे से की है, उसका नेम कर दिया करो। ठीक है, अब उसकी IUPAC नेमिंग करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन 7 कार्बन वाला जो है उसके ऊपर मैं कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, लाइक CH3 CH2, वो आप कर लेना, आपको आता है ना। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट ऑप्शन तो अपने पास यही है कि 7 कार्बन की हमने स्ट्रेट कार्बन चेन ली। ठीक है, और इसका नेम हमने लिख दिया हेप्टेन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर मैंने फर्स्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट बना दिया 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, और यहाँ इस सेकेंड कार्बन पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। अब इसका नेम क्या हो गया, 2-मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि कार्बन चेन तो 6 कार्बन की ही रहे, बट ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे चला जाए, थर्ड पे चला जाए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये चला गया थर्ड पे। ठीक है, अब इसका क्या नेम हो जाएगा, 3-मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट आगे ऑप्शन देखते हैं अपन कि 6 कार्बन की चेन है और इस सब्स्टिट्यूएंट को और आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, बट और अगर हमने आगे शिफ्ट किया तो ध्यान से देखना, ये कौन से पोजीशन पे आ गया, 1 2 3, इधर से थर्ड पोजीशन पे आ गया। इट मींस
बात तो वही हुई, ठीक है। मतलब 7 कार्बन की तो एक चेन बनी और 6 कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनके 2 ही बने, ठीक है। चलो अब हम कार्बन चेन को क्या कर देते हैं, और थोड़ा कम कर देते हैं और ब्रांचिंग को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ एग्जांपल हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो 5 कार्बन की चेन है इस पे अब कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, अपने पास टोटल कितने कार्बन है 7, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे 2। अब उनका ऑप्शन क्या क्या है, उनका ऑप्शन हो सकता है कि वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। अब इसका क्या नेम होगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, फिफ्थ आइसोमर क्या बन सकता है कि 5 कार्बन की चेन बनाई 1 2 3 4 5, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे बना दिया, इसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया, मींस इस पे और इस पे कर दिया, तो कोई कंडीशन होगी 2 और 3 हो गया। एक ऑप्शन है अपने पास, हमने इसको अगर यहाँ और यहाँ अगर कर दिया, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन हो गई 1 2 3 4, 2 4 पोजीशन हो गई। इस साइड से भी करेंगे तो 1 2 3 4, 2 4 पोजीशन हो गई, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, तो सबके नेम डिफरेंट है, ठीक है। चलो अब क्या ऑप्शन हो सकता है कि ये जो 2 सब्सटेंस है, अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। 1 पे हम कर नहीं सकते, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या तो वो कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इधर पे नहीं कर सकते। अब ऑप्शन ये हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो क्या हो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे हो जाए। अब सेम पे किस पे होंगे, इस वाले पे और इस वाले पे तो हो नहीं सकते, 1 पे तो सब्स्टिट्यूएंट हो ही नहीं सकता। अगर इधर हो मींस या तो 2 पे हो सकते हैं दोनों सब्स्टेंट या 3 पे हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और बन जाएंगे, ठीक है। चलो मैं एक बार ये इरेज कर रही हूँ, ठीक है, इनको वापस मेंशन कर देंगे। तो देखो अपना आइसोमर हो गया, ये 5th हो गया, देन 6 क्या होगा 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन एंड सेकेंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नेम क्या हो गया 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन, क्लियर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, सॉरी 4 ही हुए 5, 3 पे हो गए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नेम क्या हो जाएगा 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। चलो ये इतने सारे एग्जांपल्स बना लिए, बनाए किसी बच्चे ने इतने सारे एग्जांपल्स, बनाने चाहिए थे बेटा, अगर नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे ट्राई करना, ठीक है। देखो 6 कार्बन की 7 कार्बन की चेन हो गई, 6 का ऑप्शन हो गया, यहाँ 6 की हो गई, 5 की 3 ये हो गई, इतने सारे, ठीक है। अब हम कार्बन चेन को और थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। कितने कार्बन की चेन बनाते हैं हम 4 कार्बन की चेन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो कितने हो गए एग्जाम्पल 7 हो गए ना, 8 1 2 3 4, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं अपने पास, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए अपने पास 3, ठीक है। अब इनको कैसे मेंशन कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं और इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया ये 1 2 3 4, 1 2 2 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, क्लियर, ठीक है। अब उससे और कम कार्बन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 3 कार्बन की चेन बनाई तो उसके पास आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। और वो क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हो, और अगर आपने सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स 1 कार्बन के तो होंगे नहीं, क्योंकि हमने अगर 3 कार्बन की चेन बनाई तो अपने पास रिमेनिंग कार्बन कितने बचे 4, और जैसे ही आप कार्बन चेन बढ़ाओगे तो वो कार्बन फिर, चलो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, अब ऐसे नहीं समझ आएगा। जैसे देखो मैंने लिया 1 2 3 कार्बन
ये चेन बनाई, ठीक है। अब मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट रहे बेटा? 4 ना। अब देखो 4 जब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को इस और इस पोजीशन पे तो हम लिख भी नहीं सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आ सकता है बट सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ सकता, बिकॉज अगर आपने कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया तो वो कार्बन चेन तो आगे बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? चलो अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैंने एक कार्बन तो ऊपर बना दिया, ठीक है, और मैंने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ये 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट नीचे बना दिया। या फिर मेरे पास ऑप्शन ये हो सकता है कि मैंने 2 कार्बन कर दिए। तो अब देखो कार्बन चेन ये नहीं बनेगी, कार्बन चेन ये बन जाएगी, ठीक है। और जब कार्बन चेन ये बनेगी तो नेमिंग देखो 1 2 2 पे कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 2 डाई मिथाइल कहाँ है? ढूंढो ढूंढो, ये रहा 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, पढ़ रखा है ना अपन ने। चलो आप इसको यहाँ नहीं बना रहे, यहाँ बना दो अगर, तो भी वही कंडीशन आ जाएगी, 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। मीन्स यहाँ अब इससे ज्यादा और कोई सब्स्टिट्यूएंट या और कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। मतलब टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट बने, सॉरी टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे बेटा? 8 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। अब ये जो आइसोमर्स है ये टाइप्स हो गए आइसोमर्स के, इतने सारे आइसोमर्स बनेंगे उस 7 वाले के, 7 मतलब हेप्टेन की, जिसमें हमने पढ़ा था C7H कितना? H हमेशा ध्यान रखा करो, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसका डबल +2, मतलब 7 है तो 7 2 14, 14 + 2 16। क्लियर? तो क्या होगा? C7H16। क्लियर? तो ये हो गए C7H16 के एग्जाम्पल्स। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपनी कॉपी के अंदर इसको मेंशन कर लो। ओके, चलो अब हम बात करते हैं जो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और मुझे लगता है कि आगे वाला क्वेश्चन करने में अपन को टाइम लग सकता है, ठीक है, बट फिर भी क्वेश्चन तो जितना सॉल्व करेंगे तभी समझ आएगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना कौन सा था? फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ने क्या पढ़ा? C7H16, ठीक है, मीन्स हेप्टेन के अपन ने चेन आइसोमर्स पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्यूटाइन, C4। अब देखो ब्यूटाइन क्या होता है, चलो मैं पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ आपको, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। एल्केन CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ठीक है। वैसे ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी दोबारा देख लो। ये होता है बेटा एल्केन, दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्काइन, ठीक है। अगर हम n=2 ले, 2 क्यों लिया है मैंने? 2 इसलिए लिया है एग्जाम्पल के लिए, बिकॉज अगर आप 1 लोगे तो 1 कार्बन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता। सिंगल बॉन्ड तो बन सकता है बट 1 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। तो अगर मैंने n= कितना लिया? 2, तो देखो क्या होता है, C n के प्लेस पे क्या आएगा? 2, H 2 into n के प्लेस पे क्या आएगा? 2 प्लस क्या लिखेंगे? 2, क्या हुआ? 2 2 4, 4 and 2 2 2 4, 4 2 6, क्या होगा? C2H6। 2 कार्बन है इसलिए हमने क्या सफिक्स, क्या वर्ड रूट यूज किया? एट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने इसके लिए क्या सफिक्स यूज किया? एन। क्या नेम हो गया? इथेन, ठीक है। अब यहां मैंने 2 लिखा, C 2 लिखा, देन H
देखो C कितना कार्बन है 2, H 2 into 2 minus 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस किए कितना हुआ 2, क्या हुआ फॉर्मूला C2H2, 2 कार्बन है इसलिए H, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। अब ध्यान से देखना, दिस इज इथेन या एथेन जो भी आप बोलते हो, दिस इज इथीन और ये क्या हो गया इथाइन। तो अब देखना, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल होता है इनका फॉर्मूला बनाना और बहुत इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कार्बन ये होगा फिर उसका पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाला फिर हमने उसमें हाइड्रोजन काउंट करके लिखे, नहीं, क्या करना है इथेन। इथेन में क्या होगा, जितने कार्बन होंगे उसका डबल प्लस 2, तो देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, ठीक है। एल्कीन में क्या होगा, जितने कार्बन होगा उससे डबल हाइड्रोजन होंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। एल्काइन में क्या होगा, जितने कार्बन होंगे उसके डबल का 2 माइनस, ठीक है। इसमें होगा डबल का 2 प्लस, इसमें होगा डबल का 2 माइनस और इसमें होगा डबल। समझ आया नहीं आया, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी मैं आज आपको, या एग्जाम्पल मैं दे नहीं रही हूँ, मुझे पता है बहुत सिंसियर बच्चे हैं। कॉपी में आप क्या करोगे 1 to 10 तक, ठीक है, 1 to 10 तक नहीं 2 to 10 तक, क्योंकि इसके तो 1 के नंबर ही नहीं बनते, तो 2 to 10 तक आप क्या करोगे अपनी कॉपी के अंदर, लाइक जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ठीक है, उनके सबके फॉर्मूलाज लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही अल्काइन के लिखोगे और ऐसे ही एल्केन के लिखोगे, क्लियर। चलो अब हमने यहाँ क्या बोला, मैंने क्या फॉर्मूला बोला बेटा, ब्यूटाइन, ठीक है। सोचो फटाफट, सोचो फटाफट, आंसर बताओ मुझे। ब्यूटाइन, टाइन कौन आया, आइन, ट्रिपल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड मतलब डबल से 2 कम, सिंगल बॉन्ड मतलब डबल प्लस 2, डबल बॉन्ड मीन्स डबल, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स डबल से 2 कम माइनस, ठीक है। अब डबल से 2 कम करना है, 4 2 जा 8, 8 में से 2 कम कर दो, माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आया 6 ना, तो C4H6, ठीक है। देखें इसके एग्जाम्पल, चलो तो इसके एग्जाम्पल्स में हम क्या देखेंगे, 1 2 3 4, कौन सी आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं, पहले तो ये बताओ मुझे, किसका एग्जाम्पल दिया था मैंने ये आपको, चेन आइसोमेरिज्म का नहीं था, कौन सी आइसोमेरिज्म का था, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म का तो हमने अभी पढ़ा है 7 कार्बन वाला, ठीक है। हमें इसमें क्या डिफरेंस करना है, क्या किसका पोजीशन चेंज करना है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। चलो देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कैसे चेंज होगा। 1 2 3 4, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन, प्लस उसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। देखो इसका फॉर्मूला इसको मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें 3 बॉन्ड हो गए तो क्या आएगा 1 हाइड्रोजन, इसने 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, ये आया CH2 और ये आया CH3, क्लियर। अब इसका नेम क्या हुआ, 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, क्या लिखेंगे, आइन, क्या हो गया, ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन भी बोल सकते हो आप इसको, ब्यूट 1 आइन भी बोल सकते हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास ये हो सकता है कि इस ट्रिपल बॉन्ड को हम कौन सी पोजीशन पे लिख दे, सेकेंड पोजीशन पे लिख दे, ठीक है। क्या होगा, अच्छा इसका फॉर्मूला तो देखो, कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 एंड 1 6, फॉलो कर रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ हुआ CH3, ये हुआ CH3 और यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो गया, ब्यूट 2 आइन, ठीक है। अब ब्यूट 2 आइन में देखो क्या है, ब्यूट 2
आयन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे हम इसको मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर हमने इसको थर्ड पोजीशन पे किया तो एक्चुअल में ये थर्ड पोजीशन नहीं है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, मींस ये फर्स्ट पोजीशन ही है। क्लियर? तो ये इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, ब्यूट 1 आयन एंड ब्यूट 2 आयन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब हमने अमाइन वाला जो एग्जाम्पल देखा था उसमें कितने कार्बन एटम्स थे बेटा? 6 कार्बन एटम्स थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और उसपे NH2 ग्रुप था। अब देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। मींस क्या डिफरेंस होगा? पोजीशन डिफरेंट होगा। किसका पोजीशन डिफरेंट होगा? NH2 फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होगा, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कैसे कैसे डिफरेंट हो सकता है? देखो कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कौन सी पोजीशन पे हो? फर्स्ट पे, ठीक है। देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट कौन सी पोजीशन पे हो? सेकेंड पोजीशन पे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट कौन सी पोजीशन पे हो? थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। अगर मैंने इसको और आगे शिफ्ट किया तो कौन सा पोजीशन हो जाएगा? 1 2 3। इधर से तो फोर्थ पोजीशन होगा, बट इस साइड से वो फिर से कौन सा पोजीशन हो गया? थर्ड पोजीशन ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसके भी सिर्फ कितने आइसोमर्स बनेंगे बेटा? ओनली 3 आइसोमर्स बनेंगे। फर्स्ट इज हेक्सेन 1 अमाइन, सेकेंड इज हेक्सेन 2 अमाइन, थर्ड इज हेक्सेन 3 अमाइन। क्लियर है? ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स हो गए अपने, 3 आइसोमर्स बने हैं, हेक्सेन 1 अमाइन, हेक्सेन 2 अमाइन, हेक्सेन 3 अमाइन। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के, पोजीशन आइसोमर्स के हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे। एक एग्जाम्पल लिया था हमने ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स का, और एक एग्जाम्पल लिया था हमने अमाइन जो फंक्शनल ग्रुप है उसका, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मेंशन कर दो।